अगले जन्म में कहते हैं दुगना हो करके मिलता है। इस जन्म तो वो आपको फलीभूत करता है, आपको महाराज जीवन में सुख देता है, लेकिन जन्म जन्म की दरिद्रता को मिटा देता है दान करना। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी यज्ञ हो, कोई भी आयोजन हो, किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन हो, किसी प्रकार का सत्कर्म हो, दान पुण्य करते रहना चाहिए। दान भी 3 तरह से होता है, तन से, मन से, धन से। देखिए जिसके पास धन है वो धन से सहयोग करे, जिसके पास धन नहीं है वो तन से करे, जिसके पास दोनों नहीं है, मन तो है ना, तो मन से कथा सुन करके सहयोग कर दो महाराज। तो दान की भी नियम है, दान की भी पद्धति है। जरूरी नहीं कि कोई आपसे जबरदस्ती करा। दान अपनी स्वेच्छा से, अपने सामर्थ्य से किया जाता है। अगर तुम 100 रुपए कमा रहे हो तो 1 रुपए दान करो, अगर 1000 रुपए कमा रहे हो तो 100 रुपए दान करो, अगर तुम 10,000 कमा रहे हो तो कम से कम 1000-2000 दान करो, लाख कमा रहे हो तो कम से कम 10-20 हजार तो दान करो महाराज। तो दान अपने सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है, जिससे परिवार का भरण पोषण हो जाए उतना ही धन अपनी जीविका में लगा करके बाकी जो धन बच जाए कहते हैं उसे सत्कर्म में लगाना चाहिए, धर्म कर्म में लगाना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में आपके इस जन्म का विपत्ति तो जाता है, दुख जाती, दारिद्रता जाती, लेकिन कहते हैं आने वाला आपका कई जन्म, आपकी कई पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाता है। इसलिए दान पुण्य करके आप ये मत सोचना कि आपने ईश्वर पर एहसान किया, आप पर ईश्वर ने एहसान किया है कि कम से कम तुम्हें दान के योग्य बनाया है। नहीं तो महाराज लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं ना अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि कम से कम तुम्हारे घर में लोग मांगने आ रहे हैं, नहीं तो देखो ना उन मांगने वालों की स्थिति क्या है महाराज।